बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ करें वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है। तो आज के लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो ये वाले आप देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। अब ये जो टॉपिक है आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ वगैरह में आ सकता है। MCQ में कैसे आएगा, आपसे ये मतलब ये पूछ लेगा यानी इसका एब्रीवेशन क्या बनता है, इसी तरह इसका क्या बनता है, ये जो जितने भी है ना, तो आपसे ये एब्रीवेशन वगैरह पूछ सकता है। और बाकी जो पूछ सकता है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, यानी कि इनमें से किसी एक को डिफाइन करें। तो ज़्यादातर जो आता है ना ये वाला आ रहा होता है, ये कोर बेस ट्री है ना, तो ये डिफाइन करने का आ जाता है। तो आप इसको लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे हम ज़रा इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है वो डिस्टेंस वेक्टर मल्टी राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसे जो शॉर्टकट में कहा जाता है DVMRP कहा जाता है। अब ये चीज़ आपको MCQ वगैरह में आ सकती है। इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो प्रोटोकॉल होता है ना यूनिक सिस्टम यूज़ होता है, और सेकंड नंबर पे आपने ये याद रखना है कि ये लोकल मल्टीकास्ट को यूज़ करता है, और थर्ड नंबर पे आपने ये याद रखना है कि IP इन IP कैप्सुलेशन मेथड को यूज़ करता है। क्या करने के लिए, ये मल्टीकास्ट डाटाग्राम जब सेंड करता है ना एक साइट से दूसरे इंटरनेट पे, तो उसके लिए जो सेंड यूज़ कर रहा होता है ना वो IP इन कैप्सुलेशन यूज़ कर रहता है। तो आपने सिर्फ यही 3 चीज़ें लिखनी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। सेकंड नंबर पे कोर बेस्ड ट्री, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में अक्सर आता है। तो आपने इसमें 2 चीज़ें याद रखनी। क्या करता है कि बिल्ड डिलीवरी ट्री, यानी एक ट्री बना लेता है सेंट्रल पॉइंट के लिए, यानी कोई भी ग्रुप होता है ना, जैसे अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट पे ये ट्री बना लेगा और यहाँ से ये इनको फॉरवर्ड करता रहेगा। और ये किस चीज़ पे रिलाइज कर रहा होता है, यूनिकास्ट राउटिंग मेथड पे रिलाई कर रहा होता है। तो यही 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। यानी एक तो ये जो है ना ट्री ये फॉर्म कर लेता है ग्रुप के अंदर, और दूसरे नंबर पे ये रिलाई कर रहा होता है यूनिकास्ट के ऊपर। थर्ड नंबर पे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, और ये स्पार्स मोड है। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे ऊपर हमने देखा ना कोर बेस्ड ट्री, इसी की तरह परफॉर्म करता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, ये जो मोड होता है ना, ये किसी खास जो होता है ना पर्टिकुलर यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो बाकी सारा यही परफॉर्म करेगा, और सिर्फ ये चीज़ इसमें डिफरेंट होगी। अब उसके बाद जो है वो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट है, और यहाँ पे ये है डेंस मोड। तो ये जो यूज़ किया जाता है ना मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे राउटर होता है ना, तो वो मल्टीकास्ट है, मैसेज कर रहा होता है ना, जस्ट सपोज कि इस तरह से मैसेज को मल्टीकास्ट कर रहा है, यानी जितनी भी डेस्टिनेशन है ना सबको फॉरवर्ड कर रहा होता है, राउटर्स वगैरह को फॉरवर्ड कर रहा होता है। अब यहाँ पे जस्ट सपोज कि इसने सब राउटर को जब सेंड किया ना, अब यहाँ पे एक राउटर ऐसा है कि जहाँ पे इसको सेंड ही नहीं करना था, यानी वाले राउटर को सेंड नहीं करना था, क्योंकि इसके जो आगे होस्ट है ना इनके लिए वो मैसेज आया ही नहीं, यानी इनको सेंड नहीं करना। तो यहाँ पे ये वाला राउटर क्या करेगा, इसको एक रिक्वेस्ट बैक करेगा और कहेगा कि ये जो है ना आप रिक्वेस्ट सेंड करें, इसको बंद कर दो, इसको स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे ये वाला जो राउटर है इसको सेंड करना बंद कर देगा और बाकियों को कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है ना, बल्कि ये लेक्चर नंबर 44 है, ये सारे ही सिर्फ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। अभी जो हम क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन को खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता। यानी उसमें जो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुद से कोई भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि जो 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट और एंड कर रहे होते हैं। कैसे, एक एप्लीकेशन जो होती है वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है, और अदर जो होती है ना उसको एक्सेप्ट करती है। यानी एक रिक्वेस्ट करती है कि मैंने आपके साथ कम्युनिकेशन करती है, और दूसरी एप्लीकेशन जो होती है वो एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, ओके। अब एक 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करती है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन, इसी तरह कि यहाँ पे एप्लीकेशन है। अब जो एक एप्लीकेशन होगी यहाँ पे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगी, यानी कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगी। और सेकंड क्या करेगी, वेट पैसिवली कर रही होगी, वो वेट कर रही होगी कम्युनिकेशन का। तो जब ये पहली एप्लीकेशन उसको करेगी ना कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगी, तो सेकंड वाली उसको एक्सेप्ट करेगी, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो पूरा मॉडल है ना, यानी कम्युनिकेशन होने का, तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। अब क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म की बात करें, तो यहाँ पे ये सारे नेटवर्क में यूज़ की जाती है सब। और यहाँ पे जो एक्टिव प्रोग्राम होते हैं ना उसे क्लाइंट कहा जाता है, यानी जो प्रोग्राम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा होता है ना उसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट। और जो पैसिव प्रोग्राम होता है, यानी जो वेट कर रहा होता है, तो उसे सर्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये सर्वर होगा, और ये जिसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया उसे क्लाइंट कहा जाएगा। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक डिफाइन किए गए क्लाइंट के, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ईजी से हैं, आपने इनको 4-5 याद रख लें तो इनफ होंगे आपके लिए। अब ये जो होंगे आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि अननोन, यानी कि एक भी हो सकता है, 2 भी, 10 भी, जिनकी एग्जैक्ट तादाद जो है ना हमें वो मालूम नहीं होती। तो ये आर्बिट्रेरी होते हैं। उसके बाद ये होते हैं ये क्लाइंट टेम्परेरीली, यानी कि सिर्फ कुछ अर्से के लिए, कुछ टाइम के लिए क्लाइंट बनते हैं। उसके बाद ये कुछ अदर कंप्यूटेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको हमने डिटेल में स्टडी नहीं करना, जितना ये लिखा है उन्हें सिर्फ आपने इतना ही प्रिपेयर करना है।
अब यहाँ पे ये जो इन्वोक किया जाता है ना, डायरेक्टली बाय यूज़र किए जाते हैं, यानी कि जो यूज़र होता है ना वो एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन को स्टार्ट करवाता है। अब जैसे यहाँ पे देखें एक क्लाइंट है ना, तो इसको जो इन्वोक करेगा ना वो यूज़र करेगा, जब तक यूज़र नहीं करेगा तो ये वाला कम्युनिकेशन को स्टार्ट खुद से नहीं करेगा। और ये जो क्लाइंट है ना ये भी टेम्परेरी तौर पे बनता है, ये भी हो सकता है कि बाद में यही चीज़ जो है ये क्लाइंट जो है ना ये क्या बन जाए, ये सर्वर बन जाए, यानी कोई और इसको कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट करे और ये उसको एक्सेप्ट करके कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे। और ये जो कंप्यूटर होता है ना, यूज़र कंप्यूटर, उसके ऊपर ये रन कर रहा होता है। और ये जो क्या करता है, सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट होता है ना सेंड करता है और उसके बाद जो कनेक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये वन सर्वर के साथ सिर्फ एक ही मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक सर्वर के साथ कांटेक्ट करता है, यानी उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। इसके साथ करेक्टरिस्टिक हैं, आप इनमें से 4 या 5 कर लें तो आपके लिए इनफ होंगी। अब उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वर है, तो यहाँ पे एक है स्पेशल पर्पस, एक प्रोग्राम होता है और उसके बाद ये होता है ना डेडिकेटेड किया जाता है एक ही सर्विस को परफॉर्म करने के लिए। यानी अगर जस्ट सपोज किया कि उसने परफॉर्म करना है ना प्रिंटिंग टास्क को, तो सिर्फ वो प्रिंटिंग टास्क के लिए डेडिकेट किया होगा, सिर्फ वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। अब ये जो होता है ना मल्टीपल रिमोट को हैंडल कर सकता है, यानी कैसे, अगर हमने पीछे देखा था ना, तो यहाँ पे जो क्लाइंट होगा ना वो सिर्फ एक ही सर्वर के साथ कनेक्शन कर रहा होगा। लेकिन अगर सर्वर की बात करें तो इसके साथ एक से ज़्यादा जो है ना क्लाइंट वो इंटरेक्शन कर रहे होंगे, यानी कि ये भी हो सकता है जस्ट एक क्लाइंट वो इंटरेक्शन कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि इसके 7, 8, 9, 10 कोई भी मतलब एनी नंबर ऑफ जो क्लाइंट होते हैं ना वो इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जैसे ही सिस्टम बूट होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और ये एग्जीक्यूट फॉरएवर होता है। इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है और ये क्लाइंट की कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट के लिए वेट करता रहता है, यानी कि जब तक क्लाइंट है ना इसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। और ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है आर्बिट्रेरी क्लाइंट, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब अननोन नंबर ऑफ कंप्यूटर है ना, उनसे जो रिक्वेस्ट है ना उनको एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी ये 7, 8 इसके करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें से भी आप 4 या 5 कर लीजिएगा तो इनफ होंगी। यहाँ पे सिर्फ ये आपने बात याद रखनी, जो सर्वर होता है ना यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि मल्टीपल जो रिमोट क्लाइंट होते हैं ना उनको हैंडल कर रहा होता है। लेकिन अगर बात करें क्लाइंट की तो सिर्फ वो एक ही सर्वर के साथ एट ए टाइम कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक और सर्वर हो और इसके साथ भी कर रहा हो और इसके साथ भी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जस्ट क्या करेगा, एक ही क्लाइंट के साथ एक ही सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे इनका एक मॉडल दिखाया गया है जिसमें क्लाइंट है, सर्वर है और अदर जो प्रोटोकॉल है ना वो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा, आपको हो सकता है ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है, इसने क्या करना है, इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो यहाँ पे जो यूज़ करेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा और यहाँ पे जो होगा सर्वर में यूज़ हो रहा होगा वो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ही यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ से कनेक्शन इंटरनेट को जाएगा और उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस को आएगा और उसके बाद इंटरनेट पे जाके यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस पे आएगा और उसके बाद इंटरनेट पे, और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट इसको सेंड करो। यहाँ पे सर्वर जो होगा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर से ये वापस आके इसके पास आएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होकर तो फिर यहाँ से कम्युनिकेशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑफिशियली जो हमारा सिलेबस है ना यहाँ पे लेक्चर 44 में कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।